नमस्कार दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न भारतीय भूगोल से संबंधित हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? और आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं, या भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7। भारत की भू सीमाएं 7 देशों के साथ लगती हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो कौन कौन से 7 देश हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, और किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? यहाँ पूछा गया है भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जम्मू, शिमला, द्रास। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है, जो कि लद्दाख में कारगिल जिले का एक शहर है। तो द्रास कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में कारगिल जिले का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और भूभाग में स्थित है? भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भूभाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है?
यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, GMT प्लस 5 hours 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ओडर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद में होता है। तो कितना अंतराल है? 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य। कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। इसमें देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच, सुंडा जलडमरू मध्य सुमात्रा और जावा द्वीप, बास जलडमरू मध्य तस्मान सागर और दक्षिण सागर, हडसन जलडमरू मध्य हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार से नहीं गुजरती है। तो वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, MP, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।